हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में आपको बताया कि वेबसाइट्स के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक, आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए और दूसरा, आपके पास वेब होस्टिंग यानी कि स्पेस होना चाहिए ऑनलाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन नेम के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, डोमेन नेम परचेज करने के लिए आपको पास सबसे पहले एक पर्टिकुलर कंपनी जो डोमेन नेम सेल्स करती है उसके वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है कि डोमेन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो सबसे इजी ऑप्शन है कि आप सबसे पहले गूगल पे आ जाएं और यहाँ से डोमेन परचेज लिखें। मैं डोमेन नेम परचेज इंडिया कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी कंपनीज जो आपके देश में डोमेन सेल्स करने का काम करती हैं, रजिस्ट्रेशन का काम करती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर कंपनी है GoDaddy, जिसके पास जहाँ पे मेरा पहला एक अकाउंट भी है, लेकिन मैं एक और अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं बिल्कुल नया अकाउंट बताना चाहता हूँ किस प्रकार से आप बना सकते हैं, ताकि आप जब डोमेन परचेज करें तो आपके लिए आसान रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं GoDaddy को क्लिक करके खोल लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसे दूसरी टैब में खोला हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, अब दो ऑप्शन है आपके पास। जब आप परचेज करने जा रहे हैं डोमेन को, फाइनली सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, डोमेन भी सिलेक्ट कर लीजिए और बाद में अपना जो बेसिक डेटा फिल करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और एक ऑप्शन है कि पहले से आप अपना अकाउंट बना लीजिए। तो ये सबसे पहले हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए यदि आप यहाँ साइन इन पे क्लिक करें तो न्यू कस्टमर पे क्रिएट माई अकाउंट पे आ जाए। क्रिएट अकाउंट पर आकर आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी है, जिससे आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं GoDaddy वेबसाइट पर। तो ईमेल मैंने भर दिया है ISSTworld@gmail। यूज़र नेम जो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जो पासवर्ड मैं चाहता हूँ डिफाइन करना वो यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैं। अब पासवर्ड डिफाइन करते वक्त कुछ बेसिक जो इसके ऑप्शंस है उसका ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कम से कम नो कैरेक्टर, आपको कम से कम एक अपर केस लेटर ज़रूर लिखना है और आपको कम से कम एक लोअर केस लेटर भी इस्तेमाल करना है। साथ ही एक नंबर भी चाहिए उसमें। और स्टार्ट जो है स्पेस के साथ या एंड जो है स्पेस के साथ नहीं होना चाहिए और कोई कॉमनली यूज फ्रेज आप यूज़ मत करें। तो यहाँ पे एक पासवर्ड मैं डिफाइन कर लेता हूँ अपने लिए। तो जो भी पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे फाइनली डाल दिया है और आप देखेंगे कि सभी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब मेरा पासवर्ड बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो शो करके देख सकते हैं, मैं यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसको मैं यहाँ सिक्योर रखना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट पिन है, सपोर्ट पिन का प्रयोग कर सकते हैं जब भी आप सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करते हैं। उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ। उसके पश्चात सिक्योरिटी चैलेंज है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली मुझे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। मेरा अकाउंट तैयार हो जाएगा। ये देखें। अब यहाँ यदि देखें तो जैसे ही आपने कंटिन्यू किया था, आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट में यहाँ ओपन हो गई है। यहाँ आपके पास एक पैनल है ऊपर की तरफ, वरिंदर 2079 के नाम से आपका एक कस्टमर आईडी है। इसको ज़रूर याद रखें, आपको बार बार इसकी ज़रूरत रहती है। आप इसको कहीं पे कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं। पिन आप चेक कर सकते हैं, आपका पिन क्या है। डिफ़ॉल्ट रूप में आप सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी सेटिंग्स को सेव किया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो माई प्रोडक्ट्स, अगर आपने कोई डोमेन परचेज़ किया है तो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। माई प्रोडक्ट्स जो आपने परचेज़ किए हुए हैं। अभी हालांकि हमने कोई परचेज़ नहीं किया तो इस कारण माई प्रोडक्ट्स पर न जाकर अकाउंट सेटिंग्स पे ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, जहाँ मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए अपडेट करनी है ताकि GoDaddy के द्वारा आपको वेरीफाई किया जा सके और आपकी जो परचेजिंग है उसे सिक्योर किया जा सके। ये सब इन्फॉर्मेशन एडिट पे जाकर आपको डालनी ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालें। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं होती है तो आप, और यहाँ पे आपको ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फाइनली इसे मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसको बाद में फिल कर लूँगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग साथ में ज़रूर फिल कीजिए, ताकि जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें, आप कोई डोमेन परचेज़ करें, कोई सर्विस परचेज़ करें, तो उसमें किसी तरह के कार्य में कोई रुकावट ना आए। अब यहाँ पे
इस तरह से मैं ये अकाउंट बना सकता हूँ और इस अकाउंट का प्रयोग करके अपने डोमेन्स को, या अगर आप होस्टिंग परचेज़ करना चाहते हैं GoDaddy से तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसके वेबसाइट बिल्डर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार हम सबसे सस्ते डोमेन नेम को किस प्रकार परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।